हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर राय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार जय भगवान आंतिल की भाजपा विधायक कृष्णा गहलावत के खिलाफ दायर की गई याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष के सी भाटिया ने बताया कि याचिका में ईवीएम का दुरुपयोग करने और धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अदालत से चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी और इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष के सी भाटिया से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। जय भगवान आंतिल की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष के सी भाटिया। इनसे जानते हैं कि इस मामले में अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, हमने इलेक्शन पिटीशन डाली थी जय भगवान आंतिल की तरफ से कृष्णा गहलावत के खिलाफ, और उस इलेक्शन पिटीशन में रजिस्ट्रार जुडिशल ने इलेक्शन ब्रांच ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि आपकी जो पिटीशन है वो लिमिटेशन पीरियड में नहीं है, 45 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो मैंने ये जब कोर्ट में लगा केस, माननीय न्यायालय के सामने मैंने ये दलील दी कि जो रिजल्ट वाला दिन होता है 8 अक्टूबर, उसको एक्सक्लूड करना होता है। तब हमारा हमने 22/11 को पिटीशन डाली है जो कि लिमिटेशन पीरियड में है। तो जिस पे मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया और दूसरे जजेस भी उस बात को मान रहे हैं, जो इलेक्शन पिटीशन है दूसरी डली हुई है इसके साथ की। तो माननीय न्यायालय ने मेरी बात को मानते हुए, मेरी आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा है कि आपकी जो पिटीशन है वो विद इन लिमिटेशन पीरियड है और बाकी के ऑब्जेक्शंस रिमूव करने के लिए अभी 9/2/2025 डेट लगाई है। भाटिया जी, याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाया है? देखिए, याचिकाकर्ता जय भगवान आंतिल ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने और कृष्णा गहलावत ने ये कह के लोगों से वोट मांगा है कि जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट मांगा है और खर्चा उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने डिटेल दी है, स्टेटमेंट दी है खर्चे की, उसके अंदर खर्चा कम दिखाया गया है। तो इसलिए ये पिटीशन हमने उसमें हाईकोर्ट में डाली है। भाटिया साहब, ईवीएम मशीन को लेकर भी क्या सवाल उठाए गए हैं याचिका में? देखिए, ईवीएम मशीन का हमने लगभग सभी पिटीशंस के अंदर 16 पिटीशनें डली हैं हमारे कांग्रेस कैंडिडेट्स की तरफ से, जिसमें से 8 पिटीशनें मैंने डाली हैं और उन पिटीशनों में हमने ये पॉइंट लिया है और इसके साथ जय भगवान आंतिल वाली में भी यही पॉइंट है कि ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया गया है और उसमें वोट जो डाली हुई दिखाई गई हैं उसका वेरिफिकेशन भी करने से मना किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके वोटों की वेरिफिकेशन कराइए और इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि हम मशीनों को खाली करके आपकी तसल्ली करा देते हैं, ईवीएम मशीनों का हम आपको वोट डाल के दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी वायलेशन है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कहना ठीक नहीं है क्योंकि सब जुडिस मैटर है। भाटिया साहब, याचिकाकर्ता ने अदालत से क्या प्रेयर की है? देखिए, याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि ये जो चुनाव है इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। जो हमने ग्राउंड लिए हैं उन ग्राउंड के बेस के ऊपर हम उसको प्रूव करेंगे और उसके अंदर हमने ये मांग की है कि इसका इलेक्शन रद्द करना चाहिए। भाटिया साहब, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, अगली सुनवाई अभी तो 19 फरवरी डेट लगाई है ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए और 19 फरवरी से पहले हम ऑब्जेक्शन रिमूव कर देंगे। टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, कहीं कोई साइन रह गए या कोई और उसमें बात रह गई, टेक्निकल क्लैरिकल ऑब्जेक्शन है, वो हम रिमूव कर देंगे और 19 तारीख को दोबारा बहस होगी नोटिस के ऊपर कि कृष्णा गहलावत को नोटिस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष के सी भाटिया। इन्होंने बताया कि जय भगवान आंतिल द्वारा दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।